इस वक्त एक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। सारी वक्फ की पावर ही खत्म हो जाती। गैर मुस्लिम भी हमारे भाई हैं। पूरी जो वक्फ की जो पावर है वो जिला कलेक्टर को दी जा रही थी। वक्फ बोर्ड की जो जगह है ये मुस्लिम प्रॉपर्टी है। फैसला ऐसा है कि जिसने किसी के दिल को नहीं तोड़ा है। वक्फ बोर्ड का जो नया कानून बनाया गया था उसकी जो व्यवस्थाएं थी उसको चुनौती दी गई थी मुस्लिम समाज की तरफ से, वक्फ की तरफ से, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला है। 3 जजों की बेंच ने इससे फैसला सुना है और क्या फैसला दिया है इस पर हम बात करने के लिए पहुंचे हैं। अभी ओल्ड फरीदाबाद में है और हमारे साथ हाजी साहब हैं। आपसे मैं पहले बात करूं सर कि जो एससी ने जो फैसले दिए हैं आप उसको कैसे देखते हैं, कितना संतुष्ट हैं आप जो अभी फैसले आए हैं फिलहाल में? देखो, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो वक्फ बोर्ड के लिए फैसला दिया है उससे हम पूरी तरह तो नहीं, लेकिन कुछ तो राहत मिली है। जो पहले सरकार की मंशा थी कि पूरे वक्फ बोर्ड को वो अपने अंडर में ले ले, चाहे वो राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है कि जो जिला कलेक्टर है वो उसको पूरी पावर नहीं दी गई है कि वो वक्फ की संपत्ति को अपने हिसाब से वितरण करे, जो वक्फ के फंड है उसको अपने हिसाब से वो करे। वो पावर एक तो ये मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा किया है कि वो अभी जो पावर है वो वक्फ बोर्ड के जो सीईओ होंगे वो उन्हीं के पास होगी। एक चीज़ ये कि जैसे आप लोगों ने जब याचिका लगाई थी, जो याचिका लगाई गई थी वहाँ पर, तो ये कहा गया था कि पूरे कानून पर ही रोक लगा दी जाए। हाँ जी, कोर्ट ने कहा कि पूरे कानून को रोक लगाने की बात नहीं है, कुछ ऐसी धाराएं हैं, कुछ ऐसे हैं कुछ जिन पे विवाद है, हम सिर्फ उन पे चर्चा कर लेते हैं। हाँ, तो वो एक तो यही थी कि भाई पूरी जो वक्फ की जो पावर है वो जिला कलेक्टर को दी जा रही थी। इसमें तो सारी वक्फ की पावर ही खत्म हो जाती। जो वक्फ बोर्ड के जो सदस्य हैं, जो भी स्टाफ है, जो भी उसके वो हैं, उनकी कोई अहमियत ही नहीं रह जाती, वक्फ का वजूद ही खत्म हो जाता। जो भी जिला कलेक्टर है वही डिसाइड करता है कि भाई हमने क्या करना है, वक्फ की संपत्ति को कैसे उसका वितरण करना, किसको किराए पे देनी है, किसको नहीं देनी, और जो उससे फंड आ रहा है उसको कहाँ खर्च करना, कहाँ नहीं खर्च करना। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो रोका है वो सबसे राहत भरी बात है। वक्फ बोर्ड में जो सीईओ की नियुक्ति होगी, पहले जो नियम थे उसको बदल करके अभी ये कह दिया गया कि जो सीईओ होगा तो वो गैर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम भी हो सकता है, और साथ में इस पे जो भी चीज़ें थी उन सारी चीज़ों पे बदलाव किया गया। आप कैसे देख रहे हैं इसे? सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ कि जब वक्फ कानून 2025 में बना तो तमाम मुसलमानों की जो सबसे पहली बात ये थी कि इस वक्फ एक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। मुसलमानों को जो ख़दशा था कि वक्फ की जो ज़मीनें हैं उस पर हुकूमत कब्ज़ा करना चाहती है, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे तौर पर कानून को रोकने कहा कि मना नहीं किया है, लेकिन उनमें से कुछ चीज़ें जिस पर मुसलमानों ने ये कहा था कि इन चीज़ों में हमें आपत्ति है या हमें चैलेंज है, इसमें उन चीज़ों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। उससे बेहद खुशी है। इसमें सबसे पहली बात ये कि एक वक्फ बाय यूज़र था कि मुसलमान 100 साल से 50 साल से यूज़ करते आ रहे हैं, लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट वहाँ पे ये रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये कानून में ये था कि अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसे हुकूमत अपनी तहवील में ले सकती है। तो इन चीज़ों में ये कहा कि ऐसा नहीं है, अगर कोई यूज़ कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वक्फ बोर्ड में उसकी रजिस्ट्री नहीं है, वहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन किसी न किसी की प्रॉपर्टी है वो, तो इस तरह डायरेक्ट कोई भी सरकार अपने तहवील में उसे नहीं ले सकती है। दूसरी बात ये थी कि इसमें गैर मुस्लिम भी मेंबरान हो सकते हैं, लेकिन अब इसमें ये बात है कि 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं। गैर मुस्लिम वाले से पहले मैं आपको रोक के एक बात, पिछली वाली बात को क्लियर करना चाहूँगा कि जो ये था कि जो वक्फ की संपत्ति है, जैसा अभी ये कहा कि जो कलेक्टर के पास पूरा पहले पावर था कि वो जो प्रॉपर्टी वक्फ की है या फिर उस पर डायरेक्ट एक्शन ले सकता था, लेकिन अब वो अधिकार नहीं है। लेकिन कलेक्टर के पास आपको वक्फ की संपत्ति जो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, ये भी कहा है कोर्ट ने। ठीक है, रजिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कलेक्टर का जो आखिरी फैसला था कि किसी भी चीज़ को, किसी भी ज़मीन को जो झगड़ालू जगह है या किसी पर आपत्ति हो गई है, ऐसी जगहों में जो ये था कि कलेक्टर आखिरी फैसला दे सकता है
तो ये इस पर रोक लगाई गई कि नहीं, इसको ट्रिब्यूनल यानी कोर्ट के जरिए ही वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। उसको नहीं है। इसमें एक चीज़ और ये है कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया वक्फ की तरफ से कोई भी प्रॉपर्टी है तो वो वक्फ नहीं मानी जाएगी। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि जो संपत्ति दान में मिली होगी या मिलने वाली होगी वक्फ उसी पर दावा कर सकते हैं। नहीं, लेकिन ये भी बात तो कही है उन्होंने कि कोई अगर यूज़ कर रहा वक्फ बाय यूज़र अगर है तो डायरेक्ट उससे अपनी तहवील में हुकूमत नहीं ले सकती है। ठीक है, कि हुकूमत नहीं ले सकती है लेकिन वक्फ भी दावा नहीं कर सकते। वक्फ भी दावा नहीं कर सकता है, लेकिन कोई ना कोई यूज़ तो कर रहा है। किसी के नाम तो प्रॉपर्टी है, वो किसी की पर्सनल नाम है, किसी की है, हुकूमत की नहीं है। ये सबसे बड़ा खदशा था मुसलमानों को कि बहुत सारी मसाजिद और मदारिस ऐसे हैं जो आज तक रजिस्टर्ड नहीं है। तो ऐसी मसाजिद के बहुत खदशा था कि हुकूमत कहेगी वक्फ के पेपर दीजिए, नहीं तो हुकूमत ले लेती। तो इन चीज़ों पर रोक लगाई गई है। वक्फ की जो समिति बनती है 11 सदस्यीय समिति रहती है। जब याचिका दायर की गई थी तो इस पर भी आपत्ति थी कि जो सदस्य हैं वो सारे मुस्लिम होना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने अभी जो निर्णय लिया सुनाया है उसमें कहा है कि पूरे 11 नहीं लेकिन 3 ऐसे लोग हो सकते हैं जो गैर मुस्लिम हो और उसमें महिलाओं को भी एंट्री की सदस्यता हो सकती है। ये पहली बात तो ये है जी, ये जो वक्फ बोर्ड की जो जगह है ये मुस्लिम प्रॉपर्टी है, क्योंकि जो मुस्लिम जो इंतकाल हो चुका है, डेथ हो गई है उनकी, जो उनकी प्रॉपर्टी है तो वैसे भी दान में वक्फ बोर्ड को दे दी है। जो गरीब आदमी है उनको फ़ायदा हो, जैसे कि मदरसे हैं, स्कूल हैं, तो इनकी उसको फ़ायदा हो, क्योंकि पहले ही मुस्लिम वो थे इसके अंदर सदस्य। जो मुस्लिम सदस्य है उन्हें पता ही कि हाँ भाई ये जो इसकी जो है हम डोनेशन हम कहाँ देते हैं, मस्जिद हो गया, मदरसा हो गया, स्कूल हो गया, और जो गरीब हो, विधवा हो गई, तो इन लोगों को हम वो देते थे। क्योंकि जो गैर मुस्लिम हम रखते हैं इसके अंदर में, क्योंकि उनको तो पता नहीं है इस चीज़ का। हमारे कायदे कानून अलग हैं, वैसे अलग हैं, गवर्नमेंट ही अलग है, और हमारे जो मुस्लिम हैं वो हमारे वो अलग हैं। तो इस करके जो है देखो, अब मैं मानता हूँ कि आप जो है 3 आदमी जो है, 3 आदमी तो ठीक है जी, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। नहीं तो जो 3 लोगों की कहा गया है कि 3 लोग गैर मुस्लिम हो सकते हैं, इसका आप कैसे, ये इस निर्णय को आप मानते हैं, कैसे मानते हैं? 3 को तो मैं ठीक है वो मानता हूँ, इसको चल जब एक्सेप्ट करता हूँ मैं भी, ठीक है 3 आदमी ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इसमें एक बात और कही गई है कि महिलाओं को भी सदस्यता दी जाएगी, महिलाएं भी इस समिति की सदस्य होंगी। अब वो महिला हो सकता है कि 3 महिलाएं ही हो जाएं या फिर 2 महिलाएं हो जाएं, संख्या नहीं बताएगी, लेकिन महिलाएं सदस्य तो महिला जो है ना 2 सदस्य हो जाए, 1 महिला हो जाए, ये तो चल सकता है। ये नहीं कि भाई 3 है, तीनों महिला हो जाएंगी, 3 नहीं चल सकता, क्योंकि वो जो है इसके कायदे कानून उनको भी पता नहीं है। तो महिलाओं का स्वागत है ना, मतलब अगर समिति है तो एक्सेप्ट करते हैं, स्वागत करते हैं हम, 2 का नहीं करेंगे हम। अच्छा, आज जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट, उसकी 3 रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया है, हम यकीन रखते हैं कि पहले से ही सुप्रीम कोर्ट और हमारे हिंदुस्तान की अदलिया पर हमें बहुत नाज है और फ़ख्र है कि बहुत सोच समझ करके सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला देता है। हम सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का इस्तकबाल करते हैं, और चूँकि अभी कुछ ही मामलात में उन्होंने फ़ैसला दिया है, कुछ और चीज़ें आने वाली है, हमें इंशाअल्लाह उम्मीद है उसके अंदर भी बेहतर से बेहतर फ़ैसला आएगा जो सब के लिए बेहतर होगा। उसमें ये नहीं कि आज मुसलमान जीते तो गैर मुस्लिम नहीं जीते, नहीं, फ़ैसला ऐसा है कि जिसने किसी के दिल को नहीं तोड़ा है, सब के लिए बराबर हक़ मिला है। तो पहली बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट जो हमारे हिंदुस्तान की अदलिया है, उसने जो फ़ैसला दिया है उससे हम बहुत मुतमईन हैं। अब पॉइंट टू पॉइंट बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट को ने यह कहा कि कलेक्टर को पूरी पावर नहीं, वो जो आखिरी फ़ैसला होगा वो कोर्ट का फ़ैसला होगा। ये बहुत ही तसल्ली बख्श बात है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई कमेटी बनती है उसके अंदर गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं, और उन्होंने कहा कि आखिरी दर्जे तक पहले मुसलमान फिर गैर मुस्लिम। तो हम तो कहते नहीं कि आखिरी दर्जे तक हो, गैर मुस्लिम भी हमारे भाई हैं, इसी मुल्क का हिस्सा है, हमारे अपने भाई हैं, वो भी हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। तो अगर वो है तो हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं। अगर उन्होंने कहा कि महिला आ रही है उसमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन पढ़ी लिखी महिला हो, समझदार हो, और जो कानून को और शरीयत को और हमारे हिंदुस्तान का संविधान को समझती हो, महिला ऐसी आ जाए पढ़ी लिखी, कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि महिला हमारी यहाँ जज भी तो बैठी हुई हैं, निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हमारी महिला, हमारी माँ बहनें बेटियाँ जज हैं, वो अच्छा फ़ैसला देती हैं। इसके अलावा जो कहा है कि
वक्फ की जो संपत्ति है उसके अंदर कलेक्टर को आखिरी हक़ है, उसको ही मना कर दिया गया है, वो आखिरी हक़ नहीं है, वो कोर्ट ही फैसला लेगी। तो कुल मिलाकर जो चंद बातें आज आई हैं उससे हम काफ़ी हद तक मुतमईन हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तसल्ली बख्श है। और हमें उम्मीद है कि आइंदा जो भी वक्फ बोर्ड के मामले में फ़ैसला आएगा या किसी भी मामले में फ़ैसला आएगा, सुप्रीम कोर्ट जो हमारे हिंदुस्तान की अदलिया है, हमें इत्मीनान है, वो सोच समझ कर इंशाअल्लाह फ़ैसला देंगे। जो फैसला आया है इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब जैसे पक्ष की बात करें तो हिंदू पक्ष है, मुस्लिम पक्ष है, क्या इसको जीत और हार की तरह देखते हैं या एक फैसला आया है जिस पे अपील की गई थी तो स्वागत करते हैं? मैंने पहले ही कहा कि ये फ़ैसला एक ऐसा है जिसमें न तो ये कहा जाएगा मुसलमान जीता गैर मुस्लिम हारा, कि गवर्नमेंट हारी है हम जीते, ऐसा कोई बात है नहीं। मैंने बात बोल दी है। ये फ़ैसला एक ऐसा फ़ैसला है जो सारे समाज के लिए और ख़ुद शरीयत जो बिल है वक्फ एक्ट, शरीयत एक्ट वक्फ का, उसके लिए हक़ में बिल्कुल किसी दर्जे ठीक है। रहा मामला इसका कि मुस्लिम गैर मुस्लिम, जब लोगों की समझ और बूझ अच्छी होती है सब हमारे यहाँ इस मामले में बराबर हैं। इसलिए कि हम जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम पूरे मुल्क के रहने वाले एक ही कौम है, हम एक ही बिरादरी है। किसी के तरीक़ेकार इबादत करने का अलग अलग हो सकता है, परमात्मा भगवान ईश्वर गोट अल्लाह को याद करने का अलग हो सकता है, लेकिन सब हम एक हैं और हम उसमें बांटे भी नहीं जा सकते। हम सब भाई हैं तो भाई बन के रहेंगे और सब के ही एतबार से फ़ैसला किसी हद दर्जे माशाअल्लाह बेहतर आया है। देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के संतुष्टि है। अभी फ़िलहाल इस पर और भी बातें आगे होगी और भी कुछ चीज़ें होगी, तो जब आएंगी तब देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल जो अंतरिम फैसला है इससे संतुष्टि है और इसका स्वागत भी है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ हिंदुस्तान तहलका के लिए सुनील सुधाकर।